दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई है जिनका पालन करके आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य चाणक्य ने विद्यार्थी जीवन के बारे में भी विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति के अनुसार विद्यार्थी जीवन अनमोल है, इसलिए इसका महत्व समझना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के प्रति गंभीर रहना चाहिए। लापरवाही, बुरी संगत और आलस विद्यार्थी जीवन को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। चाणक्य नीति कहती है कि पढ़ाई विद्यार्थी जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, जहां एक बार गलती करने से पूरे जीवन पर असर पड़ता है। विद्यार्थी जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं, वे अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आज जानते हैं चाणक्य की उन बातों को जो विद्यार्थियों को अवश्य जानना चाहिए। तय समय पर पूरा करें अपना काम। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने का एक तय समय होता है, इसलिए विद्यार्थियों को अपना प्रत्येक कार्य समय पर कर लेना चाहिए। अनुशासन। छात्रों को यह बात अच्छे से समझना चाहिए कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जो विद्यार्थी इसको अपनाते हैं, उन्हें सफलता पाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ऐसे छात्र आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बुरी संगत से बचें। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार छात्रों को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगत विद्यार्थी को बर्बाद कर सकता है। इस उम्र में दोस्तों की संगत का बहुत असर पड़ता है। ऐसे में छात्रों को अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। बुरी चीजों की लत न डालें। आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थियों को नशा और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। बुरी आदतें सफलता में बाधा होती है, साथ ही ये तन, मन और धन का नाश करती है। इसके अलावा इससे मान सम्मान में भी कमी आती है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आलस का करे त्याग। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि आलस विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे में इससे बचकर रहना चाहिए। एक बार लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। लोग कहते मास्टर दीनानाथ जी तो ऋषि महात्मा है। घनश्याम दास हाई स्कूल में ऐसे अध्यापक न पहले कभी आए न कभी आएंगे। खूब मेहनती, मिलनसार, खरे और ईमानदार, विद्यार्थियों से इतना स्नेह करते जैसे अपने ही बच्चे हो। इतनी मेहनत से पढ़ाते कि किसी को घर पर किताबें रखने की जरूरत ही न पड़ती। गरीब विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाते। कभी कभी तो तनख्वाह से बचे हुए रुपए भी उन पर खर्च कर डालते थे। बदले में किसी से कुछ लेते नहीं थे, और विद्यार्थी ही क्यों, वे तो हर किसी से स्नेह करते थे। दुख में प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते थे। पूरा शहर ही उनका अपना था। मास्टर जी के पढ़ाए हुए शिष्य बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे थे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फौजी, अफसर सभी थे। वे अब भी मास्टर जी से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आते। उनमें से कुछ मास्टर जी की धन से मदद भी करना चाहते थे, पर किसी को ऐसी बात कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मास्टर जी थे ही इतने स्वाभिमानी, न जाने कब बुरा मान जाए। घर के रोटी कपड़े के खर्च के अलावा मास्टर जी की सारी तनख्वाह दूसरों की मदद करने में लग जाती थी। बचता कुछ भी नहीं था।
एक पुराने से किराए के घर में वे रहते थे। कुछ साल पहले पत्नी, 2 छोटी बेटियां सुजाता और वंदना को छोड़कर गुजर गई थी। तब से मास्टर जी बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। उनका कोई दुख वे नहीं देख सकते थे। मास्टर जी के लाड़ प्यार के कारण सुजाता और वंदना बिगड़ने लगी। वे आलसी हो गई। या तो वे दिन भर खेलकूद में लगी रहती या बैठे बैठे बातें करती रहती। पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। उनकी खर्चीली आदतों और चटोरेपन में घर का बहुत सा धन खर्च हो जाता था। शुरू में तो मास्टर जी टालते रहे। सोचते थे एक न एक दिन वे खुद ठीक रास्ते पर आ जाएंगी, मगर अब बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी और मास्टर जी थे कि डांटना फटकारना कभी सीखा ही नहीं था। लिहाजा वे अंदर ही अंदर परेशान रहते, किसी से कुछ कहते नहीं थे। मिलने जुलने वालों ने देखा मास्टर जी अब पहले की तरह खुलकर ठहाके नहीं लगाते थे। कोई दुख है जो उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, मगर क्या किसी की पूछने की हिम्मत न होती। धीरे धीरे चिंताओं ने मास्टर जी के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया। आखिर वे बीमार पड़ गए। अब वे दिन भर चारपाई पर लेटे हुए सोच में डूबे रहते कि मेरे बाद घर का क्या होगा, कौन इन लड़कियों की देखभाल करेगा। एक दिन सुजाता और वंदना ने सोचा, परसों पिताजी का जन्मदिन है, हम क्यों न अपने बचाए हुए पैसों से उन्हें कोई ऐसी चीज भेंट करें जिसे देखकर वे बहुत खुश हो। लेकिन ऐसी चीज होगी कौन सी जिसे पिताजी पसंद कर ले और जो कम पैसों में हो। आखिर हमारे पास मुश्किल से कुछ 5-6 रुपए ही तो होंगे। सुजाता और वंदना ने अपने पिताजी को क्या गिफ्ट दिया और क्या वो गिफ्ट मास्टर जी को पसंद आया? क्या सुजाता और वंदना सही रास्ते पर आ गई? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर सुने। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।